तो आफ्ताब, दिल्ली पुलिस को लगातार उलझा रहा है। वो अलग अलग लोकेशन बताकर दिल्ली पुलिस को उलझा रहा है। आफ्ताब को अदालत की आंखों में भी धूल झोंकने की कोशिश वो कर रहा है। उसने कोर्ट को ये बताया कि उससे हत्या गुस्से में हो गई, उसने जानबूझकर श्रद्धा को नहीं मारा। आफ्ताब पूनावाला ने दिल्ली पुलिस को सांसद में डाल रखा है। एक तो 6 महीने पुराना केस और उस पर आफ्ताब जैसा शातिर आरोपी। एक तो दिल्ली पुलिस को अभी तक सबूतों के लाले पड़े हुए हैं। वारदात में इस्तेमाल हथियार, वारदात के वक्त श्रद्धा के कपड़े, श्रद्धा का मोबाइल फोन, कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। शरीर के हिस्से मिलने का दावा तो पुलिस कर रही है, लेकिन इसकी वैज्ञानिक पुष्टि होना बाकी है। लेकिन दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती आफ्ताब से सच उगलवाने की है, क्योंकि आफ्ताब पुलिस और अदालत दोनों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। दिल्ली की साकेत कोर्ट से आफ्ताब ने कहा जो हुआ वो गुस्से में हो गया। आफ्ताब ने कहा मुझे पूरी घटना याद करने में दिक्कत आ रही है। आफ्ताब ने ये नहीं कहा कि उसने कत्ल किया है। कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है इस मैटर पर, तो जब ओरल सबमिशन था, जब तक वो ऑफिस ऑर्डर नहीं होगी इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है। कि ऑन किस ग्राउंड पे उन्होंने ये ओरल चीज बोली थी? क्या जज ने उन्हें कुछ पूछा था? जज ने पूछा था कि हाँ, आपने कुछ क्यों ऐसा हुआ? बोला सर ऐसा सिर्फ प्रोवोकेशन, मुझे बस प्रोवोकेशन के बाद फिर बात वो कुछ चेंज हो गई, बस प्रोवोकेशन एक वर्ड का यूज हुआ था। लेकिन अभी तक आफ्ताब आप कह रहे हो कि क्राइम को एडमिट नहीं किया, एडमिशन नहीं हुआ। ऐसा कुछ एडमिट नहीं है, कोई कन्फेस नहीं किया है उसने। बस ये है कि रूमर फैलाई जा रही है कि उसने कन्फेस कर लिया, ऐसा कोई कन्फेशन नहीं है। सिर्फ वर्बल कन्फेशन है? वर्बल भी नहीं कहा जा सकता है सर, लेकिन अगर वो कह रहे हैं, मिस कन्फेशन का मतलब है कि मैंने मार दिया उसको, ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैंने मार दिया। आफ्ताब अदालत में अभी से ये साबित करने की कोशिश में लगा है कि उसने कोई साजिश नहीं की, उसने श्रद्धा को प्लानिंग से नहीं मारा। अगर उसके हाथों श्रद्धा का कत्ल हुआ है तो उसकी वजह उसका गुस्सा है, यानी उसके हाथों से अनायास ही श्रद्धा का खून हो गया। कानून की बारीकी के हिसाब से ये एक बड़ी चालाकी है जो आफ्ताब अदालत के साथ करने की कोशिश कर रहा है। अदालत में उसने और कई खुलासे किए। आफ्ताब ने जज से कहा मैं पुलिस का सहयोग कर रहा हूं। आफ्ताब बोला उसने आरी गुरुग्राम डीएलएफ फेज 3 की झाड़ियों में फेंकी थी। आफ्ताब ने कहा मेहरुली के 100 फुटा रोड पर चापड़ फेंका था। 12 नवंबर को एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया और तभी से अब तक आफ्ताब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इतने दिनों की जांच के बावजूद भी दिल्ली पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगा है, बल्कि पुलिस के पास अगर कुछ है तो वो है आफ्ताब का इकबालिया बयान, कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, इसके अलावा कुछ हड्डियां जरूर मिली है। लेकिन अभी ये साबित होना बाकी है कि वो हड्डियां श्रद्धा की हैं या फिर किसी और की। ये सब आफ्ताब ने अदालत को इसलिए बताया ताकि वो ये साबित कर सके कि वो पुलिस से जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। अब ये दिल्ली पुलिस को तय करना है कि वो सच उगल रहा है या अदालत को बरगला रहा है। सच की तहकीकात तभी पूरी होगी जब श्रद्धा की डेड बॉडी या उसके हिस्से मिलेंगे या उसके कपड़े या मोबाइल मिलेगा। और सबूतों के मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ अब तक तंग हैं, इसलिए वो पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट करवा रही है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो आफ्ताब से पॉलीग्राफ टेस्ट में 15 से 20 सवाल हो चुके हैं और अब आज आगे के सवाल जवाब किए जाएंगे। पुलिस के सामने सबसे अहम चुनौती आफ्ताब के जवाब के आधार पर आगे की तफ्तीश करना और कब्जे के तमाम सबूतों को इकट्ठा करना है। जिस हत्याकांड पर देश हैरान है, उसका गुनाहगार अब बोल रहा है। वो बता रहा है कि हत्या क्यों की, कब श्रद्धा को मारा, कैसे मारा और शव के टुकड़ों को कहां ठिकाने लगाया। पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए दिल्ली पुलिस सच जानने में जुटी है। आफ्ताब का पहला राउंड पूरा भी हो चुका है और इस पहले राउंड में आरोपी से सबसे अहम 15 से 20 सवाल दागे गए हैं। वे सवाल जिनके जवाब पुलिस जानना चाहती है, पूरा देश जानना चाहता है। मंगलवार को दिल्ली पुलिस रोहिणी स्थित एफएसएल पहुंची।
मास्क लगाए आफ्ताब भी साथ में था। शाम करीब 7:15 बजे सवाल जवाब से पहले के टेस्ट पूरे हुए। फिर चंद मिनटों में ही शुरू हो गया श्रद्धा मर्डर केस पर सवाल जवाब का सिलसिला। पुलिस आफ्ताब से जानना चाहती थी कि 18 मई को तुम्हारे दिन की शुरुआत कैसे हुई? वारदात वाले दिन श्रद्धा से किस बात पर झगड़ा हुआ? ऐसा क्या हुआ कि बात हत्या तक पहुंच गई? क्या तुमने कोई नशा किया था? श्रद्धा की हत्या कब की? कैसे मारा और हत्या कर हथियार कहां फेंका? शव के टुकड़ों को कब, कैसे और कहां ठिकाने लगाया? हत्या के बारे में क्या कभी किसी को बताया? क्या श्रद्धा की हत्या पर तुम्हें पछतावा है? क्या तुम पहले भी श्रद्धा की मार पिटाई करते थे? सिर समेत श्रद्धा के शव के कई टुकड़े अभी तक पुलिस को नहीं मिले हैं। इसके अलावा श्रद्धा का मोबाइल फोन नहीं मिला है, वो हथियार नहीं मिला है जिससे इसने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए। पुलिस की कोशिश है कि आफ्ताब से पॉलीग्राफी टेस्ट में इन सभी सवालों का सही जवाब निकाला जा सके। रोहिणी एफएसएल में आफ्ताब तकरीबन 3.5 घंटे तक रहा। आज फिर पुलिस आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट कर इस अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री से जुड़े सवालों का जवाब जानने की कोशिश में है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।